बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता 20 दिनों के दौरान डकैती मुज़ाहमत में 2 लोग मारे गए हैं। दोनों मजदूर के बच्चे मारे गए हैं, दोनों मजदूरी करने वाले मारे गए हैं। आज से 20 रोज़ कबल सियालकोट बाईपास के करीब एक रिक्शा ड्राइवर को मारा गया। डकैती मुज़ाहमत के दौरान मारा गया। उसके सीने पर गोली मारी गई और बेचारा तड़प तड़प कर मर गया, एक मजदूर का बच्चा। और मजदूर पुलिस ने इन मुलजमों को पकड़ लिया है, लेकिन अभी वो मुलजम अपने अंजाम को ही नहीं पहुंचे थे कि एक और वारदात आज रात को हुई है। थाना मॉडल टाउन के इलाका, ये ए ब्लॉक है मॉडल टाउन का। 54 एक घर है जिसके करीब ये वारदात हुई है। एक बच्चा जिसका नाम अली रज़ा है, ये 1.5 माह कबल आरफ वाला से आया था यहाँ पर मजदूरी करने के लिए। उसके मामू हसन ने उसको बुलाया था क्योंकि वो 6 बहनों में से बहन भाइयों में सबसे बड़ा भाई था। बाप उसका बेचारा बूढ़ा था, बीमार था, उससे मजदूरी नहीं होती थी। 1.5 माह कबल ये बच्चा यहाँ पर सादिक रोड पर अपने मामू के पास रह रहा था। तो मामू ने उसको एक आइसक्रीम कंपनी की जो ट्रायंगल साइकिल होती है, जिसकी साइकिल के ऊपर बच्चे आइसक्रीम बेचते हैं, लोग आइसक्रीम बेचते हैं, उस साइकिल पर ये बच्चा अली रज़ा, एक खूबसूरत बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, कम उम्र बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, 6 बहन भाइयों में से अकलौता सहारा, माँ बाप का अकलौता सहारा, जिसके दिन अभी 1.5 माह की मजदूरी के बाद उसके घर के हालात ये हुए कि उसने खाना पीना शुरू किया था। इस बच्चे को इसके मामू ने इसलिए बुलाया था कि ये घर की किफ़ालत कर सके। वो किफ़ालत बेचारा कर रहा था। 15 रोज़ कबल वो अपने घर में गया तो उसको अंदाज़ा हुआ कि वो आइसक्रीम बेच रहा है, उसके लिए उसको बेचारे को एक मोबाइल की भी ज़रूरत है। तो उसने आरफ वाला हिस्से एक मोबाइल ख़रीद लिया। यानी इस मासूम बच्चे ने एक मोबाइल ख़रीदा, 1 से 2,000 रुपया माहाना की अक़सात के ऊपर ये बेचारा मोबाइल लेके आया और इसने अपनी मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। गुज़िश्ता रात ये बच्चा मॉडल टाउन के इलाके में जा रहा था तो इसको 2 डाकुओं ने घेर लिया। ये बेचारा बच्चा, चूँकि उस वक़्त शाम का टाइम था, जो आइसक्रीम इसने बेची थी उसकी इसके पास वो जो पैसे थे, उसको जिसको हम गुराई भी कहते हैं, वो पैसे इस बेचारे के पास थे जिसमें से इसका थोड़ा बहुत इंसेंटिव बनता था। बाकी इसने आइसक्रीम के पैसे अपने जो वेयर हाउस है, जो मालिक है जिससे ये साइकिलें लेके बेचारे आते हैं, उनको जमा करवाने थे। तो इसने जब देखा कि इसको डाकुओं ने घेर लिया है तो इसने बेचारे ने मोटरसाइकिल के आगे 125 के आगे अपनी वो साइकिल जिसके आगे एक बास्केट लगी होती है जिसके अंदर आइसक्रीम फ्रीज़र टाइप लगा होता है, उसमें इसने भगाना शुरू कर दी। तो इसको भागते हुए को पीछे से एक डाकू ने फायर किया जो बच्चे को लगा और ये मासूम बच्चा वहीं पे तड़प तड़प कर ज़िंदगी की बाजी हार गया। इसकी वक़ूअ की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। इस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि ये हमें डेड रिसीव हुआ है, यानी ये अपने मौके पर ही मर चुका है। इस बच्चे के पास 8,000 रुपया था, जो उसकी उस दिन की कमाई थी, उसमें से इस बेचारे को 200, 400, 500 जो उसकी कमीशन बननी थी उसने वो लेनी थी। इस बच्चे ने अली रज़ा ने अपने मोबाइल बचाने की कोशिश में साइकिल भगाई और इसके हिस्से में मौत आई। हमारी पुलिस क्या कर रही है? जैसे मैंने बताया कि एक रिक्शा ड्राइवर कत्ल हुआ है, पुलिस ने मुलजम पकड़ लिया है, लेकिन ये जो वारदातें हैं ये रुक नहीं रही क्योंकि हमारी पुलिस रियासत के कामों में मसरूफ़ है। हमारी पुलिस पतंगबाजों के पीछे मसरूफ़ है। हमारी पुलिस सियासी गिरफ्तारियों के पीछे मसरूफ़ है। आज भी पूरे पाकिस्तान की तरह गुजरांवाला में भी सियासी जमात का मुजाहरा था जिसको पकड़ने के लिए आज थाने वीरान थे। तो ये वो वक्त होता है डाकुओं के लिए। डाकू भी समझते हैं कि पुलिस उनसे बिल्कुल बेखबर है, तो वो बड़े धड़ल्ले से वारदात करते हैं और ये वारदात हुई। इसका टास्क सीआईए पुलिस को दे दिया है। सीआईए पुलिस का रिकॉर्ड ये है कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, डकैती में वारदात में गाड़ी छीन जाए, तो वो डाकू को भी नहीं छोड़ते। वो गाड़ी भी ज़मीन की 7वीं तह से सीआईए पुलिस का ये जो गुज़श्ता 6 माह का मौजूदा सीपीओ की कमांड में जो एक्शन है वो तो हमें यही बताता है कि अभी तक होने वाली कोई वारदात अनट्रेस नहीं है। रिक्शे वाला भी पकड़ा है और ये टारगेट फिर सीआईए गुजरांवाला को दे दिया गया है, वहाँ के इंचार्ज एजाज गुज्जर साहब को और अंसर मोहल साहब को। उनका भी दावा है कि अगले
3 से 4 दिनों में डाकू पकड़ लेंगे, डाकू बचकर नहीं जाएंगे, लेकिन ये माँ बाप का बच्चा वापस नहीं आएगा। सच्ची बात तो ये है कि जिस तरह ये डाकू रिक्शा ड्राइवर के डाकुओं को अरू पुलिस ने मेहमान बनाया हुआ है, ये ठीक नहीं है। इस तरह के जो डाकू हैं, जो मासूमों की थोड़े से पैसों के लिए टारगेट किनको कर रहे हैं, दिहाड़ीदार को, मजदूर को, मेहनत कश को, जो इस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं, उनको अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सीआईए इस डाकू गैंग को भी पकड़ लेगी और तवक्को ये की जा रही है, गुजरांवाला के लोग ये समझते हैं कि इस तरह के डाकू को अंजाम तक पहुंचना चाहिए। हमारी रियासत पाकिस्तान से गुजारिश ये है कि अगर आपका काम नहीं चलता, सियासी गिरफ्तारियों से आपकी जान नहीं टलती, तो खुदारा जो संगीन जराइम है, डकैती, दौरान डकैती, कत्ल और इस तरह की डकैती की बड़ी बड़ी वारदातों के लिए खुदा के लिए 100 से 200 पुलिस हर ज़िले में रिजर्व की जाए, वरना ये शहर, ये मुल्क, यहाँ के डाकू बनाना रिपब्लिक बना के रख देंगे। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि गश्त को मौसर बनाया जाए, गश्त वाली पुलिस को सियासी गिरफ्तारियों के पीछे ना लगाया जाए। रियासत वैसे ही बड़ी बुरे हाल का शिकार है। रमज़ान करीब है, लोगों के मुआशी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। आए रोज़ तेल बढ़ रहा है, खाने पीने की अशिया की कीमतें रमज़ान के आने से पहले बढ़ रही हैं, और ऐसे में अगर मजदूर तबका जिसकी रोटी पहले ही पूरी नहीं होती वो डाकुओं का शिकार बनेगा, तो ये फिर रियासत माँ जैसी नहीं हो सकती, ये सुतेली माँ हो सकती है। रियासत को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, पुलिस के ऊपर से प्रेशर कम करना पड़ेगा, और अगर आपका निज़ाम नहीं चलता तो एक स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस या सियासी गिरफ्तारियों के लिए बना दें, या खुदारा इन मासूम लोगों को बचाने के लिए ऐसी टीमें बनाएं जो कम अज़ कम ये जो डकैती, राहज़नी की वारदातें होती हैं, इनको रोक सके।